ओके हम मोस्टली प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हो या आपका ये वाला प्रोजेक्ट हो, इजी हम किस तरीके से रहते हैं, हम ऐसे करते हैं कि एक हम अलहदा से फाइल लेते हैं और उस फाइल में जस्ट हमने कनेक्शन करना होता है, कनेक्शन बिल्ड करना होता है डेटाबेस के साथ, और फिर हम वो उस फाइल को हर फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं जिस फाइल जिस फाइल में हमने डेटाबेस में कोई डाटा एंटर या डिलीट कुछ भी ऑपरेशन करना है डेटाबेस से रिलेटेड, तो हम उस फाइल को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं और देन डॉलर साइन कोड यूज़ करके तो वो हम यानी कि, और इंक्लूड का मैंने आपको बताया कि इंक्लूड से अगर आप किसी दूसरी फाइल इंक्लूड करते हैं तो उससे होता क्या है कि उस फाइल में जो भी चीज़ें होती हैं आपने जो यानी कि उस फाइल की हर एक लाइन जिसमें आपने इंक्लूड किया उसका हिस्सा बन जाती है। तो इसमें देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। अच्छा, न्यू फाइल, और मैं यहाँ पे डीपी डॉट पी एच पी कर लेता हूँ, ठीक है। डीपी कॉन में डीपी कनेक्शन, और इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद इंक्लूड करना है यहाँ टेस्ट में, और क्या करते हैं कि इस लाइन को हमने कॉपी किया और इस लाइन को कॉपी किया, और क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पीएचपी में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब किया कुछ भी नहीं है, जो जिस तरह से कल मेन कनेक्शन बिल्ड किया था यहाँ भी उस तरीके से हो रहा है, बट हम कनेक्शन एक अलहदा से फाइल में मेन बिल्ड कर लेंगे और बाकी जो हमने जो भी डेटाबेस में क्यूरीज रन वगैरह करवानी है वो जिस पेज में हमें चाहिए होगा, हमें इंडेक्स के पेज में चाहिए, किसी किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए किसी भी पेज पे चाहिए, फिर हम इस पेज को कॉल कर लेंगे, वहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। कैसे? हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड और डबल कोमा एंड सेमी कॉलन, और इसके अंदर क्या आएगा, डीबी ऑन डॉट पेज, उस पेज की जिस पेज पे आपने। अब इसका क्या मतलब है, इसका इसका मतलब ये है कि जो आपने लाइन इधर लिखी है वो इसका हिस्सा बन गई। हम इस तरह से क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमने मेन के क्यों इतने मेन एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। आपके लिए तो अभी इसी तरह से होगा ना कि एक्स्ट्रा एफर्ट हो रही है कि ख्वामखा एक लाइन उठाई दूसरे पेज पे रख दी और इंक्लूड कर दी, तो अगर मैं वो लाइन जहाँ पे रहने देता तो वो मेन उससे मुझे क्या तकलीफ थी। तो हम इसको इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें बाद में जब भी एक प्रोजेक्ट बनाया, अब हमें उसके डेटाबेस का नेम चेंज करना है, उसका यूज़र नेम चेंज करना है, उसका पासवर्ड चेंज करना है, उसका सर्वर चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो हम उसी फाइल में आएंगे और चेंज कर देंगे, और वो समझ लें कि आपके हर फाइल में चेंज हो गया, क्योंकि आपने जो इंक्लूड किया हो ना वो हर फाइल में इस फाइल को इंक्लूड किया होगा। गेट डॉट पी एच पी में, हेडर डॉट पी एच पी में, इंडेक्स में, लॉगिन में, रजिस्टर में, हर पेज में आपने इसको इंक्लूड किया हो। तो फिर जब आप एक पेज पे जाके जब आप किसी भी रिक्वायर्ड मेन आपने डेटाबेस का नेम चेंज करना था, आपने कुछ भी चेंज करना था, वो आप चेंज करते हैं तो वो हर फाइल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आया, ये मेन अभी जो हमने कल काम किया था वही सेम टू सेम है, इसमें कोई भी जो है वो अभी अभी चेक कर लेते हैं इसमें दोबारा से। पहले हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं यूज़र वाले टेबल में, कितने हैं, 3 रिकॉर्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे आके इंटर करता हूँ, तो अगर यहाँ पे रिकॉर्ड 4 हो जाते हैं, क्योंकि हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है, कहीं पे भी कोई एरर नहीं है। तो हम एक अलहदा से फाइल लेके वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करते हैं,
फिर उस फाइल को हर फाइल में इंक्लूड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, वजह आपको सारी बता दी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम, तो कोई क्वेश्चन सर है? कनेक्शन किस चीज का बिल्ड किया हमने? आप अदनान कल वाली क्लास में नहीं थे? अच्छा, फरहान आपने किया क्वेश्चन? जी सर मैंने ही किया, मैं नहीं था कल वाली में। ठीक है, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। कल के दिन हमने देखें, अगर ये चीज़ें आप अभी से थोड़ा सा लूज कर देंगे वो बाद में आपके लिए फिर, क्योंकि इन्हीं की बेस पे एंड तक हमने चलना है। ये नहीं है कि आगे चीज़ें शायद बदल जाएंगी, नहीं, बेस ही यही रहेंगे। अब जो भी आगे तकरीबन कोई 2-3 मेरी क्लासेस होंगी वो बेस यही रहेंगे। हमने कल के दिन क्या किया, मैंने बताया कि हम न्यू डाटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है, न्यू पे क्लिक करना है और डाटाबेस का यहाँ पे कुछ भी नेम देना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद टेबल किस तरह से क्रिएट करना है, जिस तरह के ये उसी, यानी कि डाटाबेस के अंदर जाके जब आप डाटाबेस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टेबल का नेम रिक्वायर्ड होगा। आप गो पे क्लिक करेंगे, आपके पास फील्ड्स आ जाएंगी, आपने फील्ड्स देनी है। और ये मैंने कल बताया कि फील्ड्स किस तरह से मीन, सर ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। आपने जो डीबी ठीक है, कनेक्शन में लिंक दिया है वो लोकल होस्ट वाला, वो मैं कह रहा हूँ वो क्यों दिया है वो मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से यानी कि कल हमने सारी चीज़ें वन बाय वन ये देखी कि डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। फिर सेकंड हमारा था कि डेटाबेस क्रिएट हो गया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब उस डेटाबेस के साथ, अब उस डेटाबेस में हमने डाटा इंटर करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, या फिर वहाँ से डाटा हमने लेके शो करवाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आपके उस प्रोजेक्ट का डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना। क्योंकि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन होगा तो ही आप जो है वो उस डेटाबेस में जो है, ऐसे उसको क्या पता, आप क्यूरी लगा रहे हैं, अब उस क्यूरी को क्या पता आप कौन से डेटाबेस में जो है ना वो इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है पीएचपी में, MySQLi कनेक्ट। MySQLi कनेक्ट में 4 पैरामीटर्स होते हैं, इसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं, 4 वेरिएबल समझ लें। 4 वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, आप कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो हम सर्वर जो भी यूज़ कर रहे हैं अभी लोकल होस्ट है। अगर आप कोई ऑनलाइन डोमेन होस्टिंग वगैरह परचेज़ करते हैं तो तब आपका जो भी सर्वर होगा वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद यूज़र नेम कौन सा है, यूज़र नेम जो हमारे पास PHP माई एडमिन का है लोकल होस्ट का, उसका रूट है। अगर आप कोई और चेंज करते हैं, मीन आप कोई और यूज़ करते हैं, जिस तरह हम तो ये एग्जाम यूज़ कर रहे हैं ना, इसके अलावा और भी काफ़ी जो है ना सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप PHP या MySQL रन कर सकते हैं। और या फिर आप ऑनलाइन चले जाते हैं तो वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड और होगा। तो आप यूज़र नेम पासवर्ड फिर उस लिहाज से देंगे। तो रूट जहाँ पे यूज़र नेम है, और ये कल मैंने दिखाया भी था कि यहाँ आप होम पे चले जाएं तो ये यूज़र पे आपको दिखा रहा है कि रूट@local host। तो रूट आपका यूज़र है, रूट आपका यूज़र है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कोई भी नहीं होता, हमने पासवर्ड एम्प्टी रख दिया। उसके बाद डेटाबेस का नेम कि हम, और ये सिंटैक्स है, आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना। ये नहीं है कि हमने अपने से ही मतलब पहले ये फिर नहीं, तरतीब यही रखेंगे तो कनेक्ट होगा, वरना नहीं कनेक्ट होगा। अभी इसका पासवर्ड नहीं था हमारे पास, तो क्या हम इसको खाली रहने, मतलब ये खाली है तो इसको स्किप कर दो? नहीं, खाली है तो उसको मेंशन ज़रूर करना है कि नहीं ये नहीं है, एम्प्टी है। ये नहीं कि कोई चीज़ आपके पास नहीं है। तो पैरामीटर यानी कि आपका सिंटैक्स यही रहेगा जो आपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। MySQL सर कनेक्ट वर्ड है जी। सर ये तो कनेक्शन के लिए हो गया कि हमने इसको तो किस चीज को, डेटाबेस को किस चीज के साथ कनेक्ट करना है, ये मुझे। ठीक है,
अच्छा, ये कनेक्शन आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट मैंने इससे पहले जो बात की है ना, आप उस पर थोड़ा सा गौर करें। मैंने आपसे बात क्या की है, मैंने आपसे बात की है कि हमने डेटाबेस बना लिया। अब हम इस डेटाबेस में डाटा ऐड करना चाहते हैं, या यहाँ से फ़र्ज़ करें मैं कोई डाटा डिलीट करना चाहता हूँ, या यहाँ से कोई डाटा अपडेट करना चाहता हूँ, या कोई यहाँ से डाटा लेके वो मैं वेबसाइट पे शो करवाना चाहता हूँ। तो इन सब के लिए, क्योंकि मैंने ये काम करने कौन कौन सा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और इन कामों के लिए मुझे कनेक्शन की ज़रूरत पड़ी है। तो अब कनेक्शन कर लिया, तो अब हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं। हम डेटाबेस से डेटाबेस में डाटा इंटर कर सकते हैं। अब ये इंटर किस सूरत में आपका होगा, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया ना कि आप इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे तो आपका डाटा इंटर हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ना, लोकल होस्ट स्लैश MP, तो ये रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है। अगर मैं चाहूँ कि जब मैं सबमिट का बटन प्रेस करूँ तो क्या होता है, पोस्ट के मेथड के थ्रू आपका सारा डाटा सर्वर पे पोस्ट हो जाता है, फिर आप पोस्ट के मेथड के थ्रू वो सारा डाटा लेते हैं और एको करवाते हैं। जब तो हम वो डाटा लेके डेटाबेस में भी स्टोर करवा सकते हैं। अब जो डेटाबेस में हमने स्टोर करवाना है, स्टोर करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, पहली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन होना चाहिए आपके उस फाइल का। तो हमारी PHP की इस फाइल का DB कनेक्शन का, बाकी दूसरों का नहीं। मीन get.php में अगर आप क्यूरी इंसर्ट करेंगे तो उसको कोई पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। किस फाइल का आपका हुआ है, test.php या DB कनेक्शन डॉट php, क्योंकि टेस्ट में आपका क्या आ गया है, DB कनेक्शन डॉट php आपने इसमें इंक्लूड कर लिया। अब ये जो आपने कीवर्ड MySQL कनेक्ट लिखा है, ये अब उसका हिस्सा बन गया। पहली रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरा क्या, आपने जो भी अब काम करना है, आपने इसमें से कल वैसे मैंने दिखाया था कि वो आप मीन के किस तरह से आप डाटा इसमें इंसर्ट करते, सिंपल सी, क्योंकि आपने क्यूरी लिखनी है और क्यूरी लिखने के बाद आपने रन कर देनी है। पहले कनेक्शन बिल्ड कर लिया। सेकंड चीज़, आपने क्या करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, डिलीट। अब मैं सेकंड चीज़ मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। पहली चीज़ हमने कनेक्शन बिल्ड किया। सेकंड, अब हम उस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे हम कोई क्यूरी, कल हमने इंसर्ट पे टेस्ट किया था, आज हम किस पे टेस्ट करेंगे, आज हम टेस्ट करेंगे अपडेट की क्यूरी। इसको यानी कि एक हमने नेम दिया क्यूरी, और यहाँ पे डबल कोमा, और एंड पे सेमी कोलन, और इस डबल कोमा के मेन इसके दरमियान हमारी क्यूरी आएगी। अच्छा, क्यूरी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्यूरी कहाँ से मिलेंगी। आपने टेबल में जाना है, SQL पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप सेलेक्ट स्टार पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट पे, इंसर्ट पे, अपडेट पे या डिलीट पे क्लिक करते हैं, तो आपको क्यूरीज मिल जाएंगी। हमने अपडेट करना है, तो ये देखें आपको, आप ये ज़बानी याद रख लें बेहतर है, यहाँ से कॉपी कर लें वो भी बेहतर है, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैं फर्ज करें कि यहाँ से मैंने ये पूरी लाइन कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैंने हर एक को अपडेट नहीं करना, जिसको अपडेट नहीं करना वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और फ़र्ज़ करें कि मैंने जस्ट नेम को अपडेट करना है, और बाकी और किसी को अपडेट नहीं करना, तो बाकी मैं सारी यहाँ से हटा लूँगा। ओके, अब नेम में आपने क्या अपडेट करना है, तो आपने इसमें जो भी वैल्यू देनी है, ये मैंने कल आपको बताया था कि आपने इसमें जो भी वैल्यू देनी है, तो वो आप दोनों साइडों पे आपका कोमा होगा, और उसके दरमियान में आप कोई भी अगर कोई वेरिएबल है वेरिएबल दे सकते हैं, कोई खुद यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करते हैं। नेम फर्ज करें कि नेम मैं यहाँ पे देता हूँ हर फर्ज करें। ओके, अब अगर आप यहाँ पे वेयर की कंडीशन नहीं लगाते,
और क्यूरी को रन करते हैं तो क्या होगा? तो ऐसे होगा कि आपके पास जहाँ पे जितने भी मेन कॉलम में जितने भी नेम है वो सारे क्या हो जाएंगे? शहर हो जाएंगे। अगर आपने कोई एक रिकॉर्ड अपडेट करना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। वो हम कैसे बताएंगे? हम यहाँ पे वेयर और अच्छा, इस कोमे में और इस कोमा, ये दोनों में फ़र्क है। ये कहाँ से आता है और ये कहाँ से आता है? ये वाला जो कोमा है ना, ये बिल्कुल जो आपका ऊपर एग्जिट का बटन है उससे बिल्कुल नीचे, कीबोर्ड का मैं बता रहा हूँ, एग्जिट के बटन से नीचे आप प्रेस करेंगे तो ये आपका कोमा बन जाएगा। और जो दूसरा कोमा होता है, एक हमने देना होता है कॉलम के लिए और दूसरा हमने देना होता है वैल्यू के लिए। ठीक है, कॉलम के लिए जस्ट एग्जिट के बटन से नीचे वाला हम कोमा देंगे और इसके अंदर लिखेंगे कॉलम। वेयर कॉलम कौन सा होगा? कॉलम कौन सा? अब यहाँ पे दोबारा से कोमा, अब ये दूसरा वाला है। अब ये कोमा कौन सा? जो इंटर के लेफ्ट साइड पे होता है कोमा। तो आईडी कौन सी आईडी को आप करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ 4, वेयर आईडी 4। अभी तक हमने क्या किया? जस्ट क्यूरी राइट किया। अब इस क्यूरी को हमने क्या करना है? रन करना है। तो रन करने के लिए क्या यूज करते हैं? कौन सा कीवर्ड ढूंढता है? माई एसक्यूएलआई क्यूरी। इसके लास्ट पे सेमीकोलन मस्ट है और अंदर इसके दो वेरिएबल आएंगे। फर्स्ट कौन। अब ये कौन क्या चीज़ है? डेटाबेस के साथ जो आपने कनेक्शन बिल्ड किया होगा। फर्स्ट आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन, एंड सेकंड आपका कि आपने किस क्यूरी के करना है। क्यू जो हमने ऊपर ये वाली क्यूरी ली है। ओके, माई एसक्यूएलआई क्यूरी कीवर्ड किस लिए यूज होता है? आपकी क्यूरी को कनेक्ट करके रन करने के लिए। तो अब जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ test.php, इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने फ्रंट एंड पे कुछ भी नहीं दिखाया हुआ, ये सारा बैक एंड फ्लोर है। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़र्स पे मैं जाता हूँ और चेक करें, ये डाटा 4 जो है वो अपडेट होके क्या हो गया? 6 है। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट का भी इसी तरह से सिंपल है कि आपने डिलीट, सिंपल डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे डिलीट की क्यूरी लगाता हूँ, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी 4। मैं चाहता हूँ कि जो, अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लगाते फिर क्या होगा? फिर ऐसे होगा, आपका टेबल में जितना भी डाटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो वेयर हमने यानी कि उसे बता दिया कि कहाँ और कौन सा डाटा आपने जो है वो डिलीट करना है। आपने कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है? जहाँ पे आईडी 4 है। अब दोबारा से जो है वो इसको रन करें, रन किया और इसको रीलोड करते कि क्या होता है। चेक करें, रिकॉर्ड नंबर 4 डिलीट हो। नेक्स्ट क्यूरी हम कौन सी यूज़ करते हैं? नेक्स्ट हमारी इंसर्ट की कॉल हो गई थी, अपडेट की हो गई थी, डिलीट की हो गई थी। आज हम सेलेक्ट पे फिर अब बात करते हैं। अच्छा, सेलेक्ट का ना थोड़ा सा एक दो लाइन समझने के ज़्यादा है। ऑलमोस्ट जो क्यूरी कनेक्ट करके रन करना यहाँ तक तो सेम है, इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप एसक्यूएल में जाते हैं तो आपको एक सिलेक्ट स्टार और सिलेक्ट, इसका भी मैंने फ़र्क बताया था कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम जस्ट लेने हैं, मीन आपको डाटा चाहिए जस्ट ईमेल वाले का, तो आप जस्ट ईमेल सेलेक्ट ईमेल जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। और अगर आपने सब कॉलम्स का करना है, सेलेक्ट स्टार का मतलब है कि सब कॉलम्स का। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, हम क्या करते हैं कि हम ये यहाँ पे राइट कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
यूजर्स। पीछे से किसी की आवाज़ें आ रही है, वो साथ एक लड़का जो है ना वो कॉल पे बात कर रहे थे। अच्छा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स नेम की यूजर्स वाले टेबल से डाटा सेलेक्ट करना है। इसको अगर हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं तो हमें कुछ भी मेन इससे कोई एक्शन परफॉर्म, जस्ट सिलेक्ट हुआ है। अब सिलेक्ट करने के बाद हमने क्यूरी रन हो गई। अब उस क्यूरी में से हमने डाटा फैच करना है। फैच करने के बाद हमने डाटा, अच्छा ये कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम जो है ना वो किसी वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। इसको हम करते हैं रन, क्योंकि हमने जो है वो एक वेरिएबल में जो है डिक्लेयर कर लिया रन वेरिएबल। ओके, अब इसको फैच करना। फैच करने के लिए मैंने आई थिंक पहले, अच्छा यहाँ पे अगर किसी को पता है कि फैच करने के लिए कौन सी क्यूरी यूज होती है तो बताएं मुझे, कोई भी बता दे अगर किसी को पता है तो। फैच करने के लिए मोस्टली हम और वो हम कौन कौन सी यूज करते सर भूल गई है। हैं? एंड माई एसक्यूएल फैच अ सोर्स। आप इसके अंदर वो देंगे। ओके, अब फैच, ये फैच कर लेगा। अब फिर आप रन करेंगे, फिर आपको जो है ये कोई भी यहाँ पे डाटा नहीं देगा। ओके, MySQL तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, हमने बाकी ये दो लाइनें सब में सेम रहेंगी, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट और सिलेक्ट में। बट सिलेक्ट में आके अजाफी लाइन के आपने जो डाटा सिलेक्ट किया है उसको पहले फैच करना, फिर फैच करने के बाद आपने एको करवाना। अब हम एको कैसे करवाएंगे, अब यहाँ पे हम करते हैं एको। अब हमने जो डाटा मीन गेट किया, फैच किया है, वो डाटा किस में है, डॉलर साइन डाटा में। तो अब यहाँ पे हम डॉलर साइन डाटा, यहाँ पे क्या आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, नेम एंड, अच्छा अब रन करते हैं। क्या आ रहा है, इफ्तिखार। अच्छा, ये आपके पास आ रहा है फर्स्ट, जो आपके पास फर्स्ट रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड का नहीं आ रहा। आप चाहते हैं सब रिकॉर्ड का, फिर आपको लगाना पड़ती है वाइल लूप। आपको क्या लगाना पड़ेगी, वाइल लूप। वो कैसे, मीन क्या, अगर तो आपके पास है एक रिकॉर्ड, फिर आप वाइल लूप आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सम टाइम आपको जो है वो खुद पता होता है कि नहीं मेरे पास ये यूनिक डाटा है, मैंने इसके लिए वाइल लूप नहीं मुझे चाहिए तो आप ना लगाएं। लेकिन जब आपके पास टेबल में रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप कैसे लगाते हैं, वाइल कंडीशन आप क्या देंगे। अब कंडीशन में आप ये सारी चीज़ें रख देंगे, जहाँ से कट कट कर लें एंड यहाँ पे ये चीज़ दे दें, यहाँ से सेमीकोलन ख़त्म करें और यहाँ पे क्या करें कि वही सेम चीज़ को डॉलर साइन डाटा एंड यहाँ पे क्या आएगा, फर्ज करें कि आपको जस्ट नेम चाहिए, अगर और भी चीज़ें चाहिए, और नीचे आप क्या करें, एको, और यहाँ पे आप लाइन ब्रेक कर दें। अच्छा, अब चेक करते हैं। अभी देखिए आपके पास 3 रिकॉर्ड्स थे, यहाँ पे यूज़र में आप आए तो आपके पास कितने रिकॉर्ड्स थे, आपके पास 3 रिकॉर्ड हैं। और वैसे तो ये सेम है, अगर डिफरेंट होते तो आपको डिफरेंट यहाँ पे मिलते। तो अब
अगर आपने दूसरे कॉलम्स भी इसी तरह से जो है वो चाहिए तो वो इसी तरह से मेन नेम के बाद ईमेल और सिटी। अब चेक करते हैं, चेक करें इफ्तिखार देश। तो बाकी माई एसक्यूएल फैच अरे कहाँ पे यूज़ होता है, माई एसक्यूएल असोस कहाँ पे यूज़ होता है, ये कल हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। और कल हम अब नेक्स्ट अब हमारे क्या स्टेप्स हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है नेक्स्ट ये हमने गेट और पोस्ट के मेथड से जो भी हम डाटा लेते हैं वो डाटाबेस में किस तरह से इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, क्या उनके लिए कोई अलग से पैरामीटर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कल देखेंगे। तो आज के लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जी जी बता दें पहले। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये पता नहीं डाटाबेस के साथ कनेक्शन करना, फिर वहाँ पे डाटा इंसर्ट कराना या डिलीट अपडेट या सेलेक्ट करना, पता नहीं कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। बट आपने देखा होगा कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बातें हैं कि आपने कनेक्शन करना है और कनेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, क्यूरी राइट करनी है और क्यूरी को रन कर देना है। जस्ट सिलेक्ट के लिए ज़्यादा चीज़ें ये है कि आपने फैच भी करना है और फैच करने के बाद फिर आपने अगर तो आपके पास एक ही रिकॉर्ड है तो वाइल की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो वाइल के अंदर आपने जो है ना वो करना। तो बाकी आपको अगर फिर भी लगता है ये थोड़ा सा टफ है, कहीं से आपको मुश्किल लगता है, तो मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डेटाबेस में डाटा टाइप के बारे में बता दें। अच्छा, डेटाबेस में डाटा टाइप, अच्छा डेटाबेस में ये हमारे पास डाटा टाइप्स है। हम यहाँ पे आते हैं, मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी आप कॉलम का नेम देते हैं, कोई भी कॉलम का नेम दिया। अब इसके इक्वल में आपके पास जो है ना ये आपके पास टाइप्स हैं। तो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो इंट किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आपके पास नुमेरिक वैल्यू है। नुमेरिक भी इस तरह से कि वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए, मीन के वो नेगेटिव भी नहीं होगा, जस्ट पॉजिटिव होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 100 चलता जाएगा। ओके, वेर चार में हर किस्म का डाटा आपका आ जाता है, अल्फा नुमेरिक सब, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सब। टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट में आपको पता है आपका टेक्स्ट टाइप डाटा, आप आईटी के स्टूडेंट है इतना तो आपको पता होगा। डेट टाइप में क्या होगा आपका डे टाइप। इसके बाद नीचे थोड़ा सा डिटेल में है और इनकी आई थिंक आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो लिखा हुआ है कि इंट बिंट उसके बाद फ्लोट ये वो, वैसे आपको पता तो ज़रूर होगा फ्लोट डबल रियल किस लिए यूज़ होते हैं। बट हम क्या करते हैं, अगर हमें ज़रूरत है टेक्स्ट की अगर इंट की कभी आपको किसी प्रोजेक्ट में ज़रूरत अगर पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो फ्लोट या डेसिमल की ज़रूरत पड़ सकती है या डबल की ज़रूरत पड़ सकती है। डेट एंड टाइम आपको पता है टाइम के लिए यूज़ होते हैं। और टाइम स्टैम्प किस लिए यूज़ होता है ये अभी पेंडिंग में समझ लें, ये आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। ये टाइम स्टैम्प का हमारे प्रोजेक्ट से क्या रिलेशन है, हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं हमारा, और ये हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी नोट करता है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रिंग में 4 है, वेर 4 है, टेक्स्ट ये वो, और ये समझ लें कि जो आपकी मतलब की है ये जस्ट ऊपर वाली 2-3 ही है, इंट वेर 4 टेक्स्ट डेट बस, या फिर यहाँ पे टाइम स्टैम्प। बाकी प्रोजेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो यही यूज़ होते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।